ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुड विनमो सुदकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिने। गाथा 33 चलेगी अपनी। यहाँ पर कल अपन ने इसको पढ़ा नहीं था ना, पढ़ेंगे आज। 33वीं, कल 32वीं गाथा हुई थी। कौन सी हुई थी? देखिए, अभी तक अपन ने दो प्रकार से निश्चय स्तुति का स्वरूप समझा। एक इंद्री विजेता, इंद्री जयी, जिसको गेय गायक शंकर दोष का अभाव कहा है। और 32वीं गाथा में जित मोही कहा है, मोह को जीता है, क्षय नहीं किया है। तो वो दूसरे नंबर की स्तुति की। तीसरे नंबर की निश्चय स्तुति क्षीण मोही है, ये 33वें नंबर की। तो यहाँ पर ये भाव भावक भाव के अभाव से निश्चय स्तुति होती है। यहाँ भाव भावक संकर दोष और भाव भावक भाव का अभाव, मतलब उसमें अभाव नहीं हुआ है, उसमें अभी जीता है उसको, और इसमें भाव भावक भाव का अभाव कर दिया है, क्षय कर दिया है, अब उत्पन्न नहीं होगा। तो ऐसा जो है यहाँ पर अब 33वीं गाथा में आचार्य देव स्पष्ट करते हैं। गाथा है जिद मोह दुजैया क्षीणो मोहो हवेज साहुस तय्याहु क्षीण मोहो भण्णदी सो निश्चय विदुहि जित मोह साधु पुरुष काज मोह क्षय हो जाए है परमार्थ विज्ञा यक पुरुष क्षीण मोहता उसको कहे। देखिए, जित मोह से तू साधु, जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसे साधु के यदा जब क्षीणा मोहा, मोह क्षीण होकर सत्ता में से नष्ट हो जाता है, तदा तब निश्चय विधि निश्चय की जानने वाले वास्तव में निश्चय से उस साधु को क्षीण मोह नाम से, अर्थात मोह का क्षय करने वाले के नाम से वर्णित कहते हैं। ये तो गाथा का सामान्य से अर्थ हो गया। अब इसकी टीका में जो खुलासा किया है
इस निश्चय स्तुति में पूर्वोक्त विधान से आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा का अनुभव करने से जो जित मोह हुआ है, उसे जब अपने स्वभाव भाव की भावना का भली भांति अवलंबन करने से मोह की संतति का ऐसा आत्यांतिक विनाश हो कि फिर उसका उदय न हो, इस प्रकार भावक रूप मोह क्षीण हो, तब भावक मोह का क्षय होने से आत्मा के विभाव रूप भाव भाव का अभाव होता है। और इस प्रकार भाव भावक भाव का अभाव होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण निश्चल परमात्मा को प्राप्त हुआ वह क्षीण मोह जिन कहलाता है। यह तीसरी निश्चय स्तुति जानना चाहिए। तो जो अभी अपन ने जित मोह में जो कार्यक्रम माने उसमें जो टीका में लिखा हुआ था, वो कहते हैं पूर्वोक्त विधान से निश्चय स्तुति में भी वही विधि है। कौन सी विधि है कि आत्मा में जो मोह का तिरस्कार करके, माने तिरस्कार करके मतलब क्या कि उसको गाली दे करके, अपमानित करके, मार करके, विज्ञान के बल के द्वारा। तो उसका तिरस्कार का मतलब होता है कि उसकी तरफ लक्ष्य उठा करके उसकी तरफ नहीं देखने से, उसमें नहीं जुड़ने से, अपने काम में लगे रहने से उसका तिरस्कार हो जाता है। कोई तुम्हारे घर पे आया मेहमान और तुम अपने काम में लगे रहे, तुमने उससे बातचीत कुछ नहीं की, तो मेहमान क्या सोचेगा कि इनको हमारे प्रति कोई लगाव नहीं है, यहाँ आकर के हम अपना तिरस्कार अपमान कराने से क्या फायदा। तो वो जैसे तुम उसकी तरफ देखोगे नहीं, अपने काम में लगे रहोगे, वो मेहमान अपना थैला भी वहां नहीं रखेगा और अपने वापस उल्टे पांव लौट जाएगा। वो तुम्हारे घर में फिर रुकेगा नहीं और प्रतिज्ञा कर जाएगा कि अब इस घर में हम कभी नहीं आएंगे। तो क्या अर्थ है कर्मों का तिरस्कार करने का? अर्थ मोह के तिरस्कार का कि जब हम अपने ज्ञान स्वभाव से अधिक अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जान मानकर और उसमें ही स्थिर हो जाते हैं, तो फिर कर्म अपने आप तुम्हारे घर से भाग जाते हैं। जो मेहमान अनादि काल से डेरा डाल रहे थे और जो नए नए मेहमान आते रहते थे, अब नए तो आएंगे नहीं और पुराने भी कहेंगे भैया अब ये मेहमानों का तिरस्कार होने लगा इस घर में, अब अपन यहां से चलो, तो बंधे हुए कर्म भी निर्जरित हो जाएंगे। घर में रहने वाले मेहमानों के प्रति भी ध्यान नहीं दोगे, ये कहेंगे पानी भोजन बिस्तर, तुम अपने काम में लगे रहो। तो भी कब तक अब तुम्हारे घर में रुकेंगे कि हम भैया चलो, पर इनके घर में कोई फायदा नहीं। जो अंग्रेजों को भगाने का आइडिया गांधी ने लिया था वो जैन धर्म से सीखा था। न किसी से लड़ना न झगड़ना, पर अपन उनकी आज्ञा में नहीं प्रवृत्ति करना, उनकी आज्ञा का सविनय अवज्ञा कर देना विनय पूर्वक कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारे कोई काम करने का, हमें इसलिए भाई हम आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। विनय पूर्वक, कोई दुर्भाव से नहीं, कसाय से नहीं, द्वेष बुद्धि से नहीं, प्रेम से भेद विज्ञान पूर्वक इनसे अपन को कोई लाभ नहीं है, परेशानी है, हम अपना काम वो नहीं कर पाते इनके कारण, इसलिए भाई अब हमारे लिए तुमसे रिश्तेदारी करना नहीं है और हम आपके साथ नहीं दे पाएंगे। तो वो मेहमान भी अब रुकने वाले नहीं हैं।
जब ये इस प्रकार से जीव अपने काम में लग जाता है, अपनी स्वरूप आराधना में लग जाता है, तो नए कर्म आते नहीं हैं और बंधे हुए कर्म से निर्जरित होकर के चले जाते हैं। ये यहाँ पर उसकी विधि बता रहे आचार्य देव कि इस प्रकार से पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा, जो पहले यहाँ पर अपन ने पढ़ा था क्या कि क्या करना, यहाँ पर भी इसी प्रकार दिया था, समस्त भाव संकर दोष। तो क्या करता उसमें कि टंकोत्कीर्ण निश्चल ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले सर्व अन्य भावों से परमार्था भिन्न अपने आत्मा को जो मुनि अनुभव करते हैं वे ही क्रम से क्षीण मोही, जितमोही और क्षीण मोही हो जाते। ऐसा जो अपने भेद विज्ञान के बल से अपन अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें स्थिर हो जाते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो फिर कर्म नए कर्म आते नहीं हैं, पुराने बंधे हुए कर्म क्रमशः निर्जित हो जाते हैं। तो ये आचार्य देव क्या है, जित मोही बनने की निश्चय भगवान की स्तुति है। ये भगवान ने तुम्हें जो विधि बताई है क्या है, सुखी होने की, उस विधि को अपनाओ तो भगवान का निश्चय से पूजन है ये। और बाहर में तुम उनकी पूजा करो, जय जयकार करो और वे जो कह रहे हैं उस पर नहीं चलो, तो ये सही पूजन नहीं है, औपचारिक पूजन है। परमार्थ पूजन तो तुम उनकी आज्ञा पर चलो, अर्थात तुम पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके उसमें स्थित हो जाओ, तो सच्ची भगवान की पूजा भक्ति है। अब जब तक आप पूर्ण रूपेण भीतराग नहीं हो पाओगे तो विकल्प में आने पर उनका बहुमान भी आएगा तुम्हें। जो विधि उनने तुम्हें सुखी होने की बताई और तुम जब अंदर से आनंदित होने लगोगे, जितने अंशों में स्वाश्रय हो गया उतने अंशों में तो तुम भगवान के निश्चय भगत बने रहोगे। और जब तक अभी पूर्ण स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाओगे तब तक उनकी महिमा करोगे बाहर में। धन्य आपने हमें ये विधि बताई प्रभु, अगर आपने विधि नहीं बताई होती तो हम क्या कर रहे होते, कैसे भटक रहे होते। इसलिए प्रभु धन्य है, आपका उपकार हम कैसे भूले। तो ऐसे उनके प्रति बहुमान आएगा। जिस व्यक्ति ने तुम्हें आजीविका करने की विधि बता दी हो, धंधे में लगा दिया हो और तुम बढ़िया भूखे मर रहे थे और आनंद से अब खा पी रहे हो, तो तुम्हें अब उस व्यक्ति के प्रति बहुमान आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा उसके उनके प्रति अंदर से बिल्कुल सच्चा बहुमान आता है जब अपन को अंदर से आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद, उन जैसा आनंद जब अपन भोगने लगते हैं तो अपन को जैसा वो पूर्ण आनंद भोग रहे हैं परम आनंद, तो उनके प्रति अपन को ऐसा बहुमान आता है कि धन्य प्रभु, अब हम भी आपने जो पूर्ण विधि बताई अब बिल्कुल पूर्ण स्वाधीन होकर के पूर्ण सुखी आप जैसे हो जाएंगे। ऐसा जो है ये निश्चय स्तुति, तो उनने जो बताया उसको करो, भगवान को सच्ची भक्ति माने समर्पित है, आपकी आज्ञा में रहो। मैंने पिता की आज्ञा से अगर बेटा अच्छे से कमाने खाने लगता है अब वो बाहर में उनकी क्या है, भले ही उनकी प्रशंसा नहीं करे, कुछ नहीं करे, पर अपने आप लोग देख देख करके ये फलाने व्यक्ति का लड़का है और देखो कितना बढ़िया सुंदर सुख से जी रहा है। धन्य ऐसे माँ बाप को जो ऐसे सुपुत्र पैदा किए उनने। तो क्या होगा कि अन्य लोग भी अब तुम्हें देख करके और तुम्हारे भगवान का बहुमान करेंगे। देव साथ कि भैया इनको मानने वाले हैं इसलिए इनका जीवन इतना पवित्र है। और तुम खूब जोर जोर से चिल्लाओ, जुलूस निकालो और आपस में लड़ते झगड़ते रहो, तो वे कोई तुम्हारी प्रशंसा करने वाली नहीं है और कोई तुम्हारे धर्म प्रेरणा लेने वाली नहीं है तुमसे। वो प्रभावना नहीं है, अप्रभावना होती है उससे। कैसे कि अगर तुम्हारे जीवन में निष्कषाय वृत्ति, शालीन वृत्ति, परस्पर प्रेम की वृत्ति, एक दूसरे जीवों के प्रति मैत्री भाव नहीं हो और आपस में लड़ो झगड़ो,
तो लोग पूछते हैं क्यों भाई तुम क्या बात है, अलग अलग हो गए क्या तुम लोग? बनी नहीं क्या तुम्हारी परिवार में? तो मतलब ये है कि जब आप सत्य रूप में तत्व को समझकर भेद विज्ञान करके स्वाश्रय से वितराग विज्ञानतामय जीवन जियोगे तो बाहर में भी आपका जीवन अत्यंत पवित्र, शांत और सात्विक। जब तक आप पूर्ण वितराग नहीं हुए तो आप सब जीवों से मैत्री भाव, प्रेम भाव, संयोग भाव रखते हुए और आप जियोगे तो लोगों को लगेगा कि यार ये सच्ची वास्तव में ये धर्म सही है। और यदि तुम्हारा जीवन बाहर में अव्यवस्थित होगा, लड़ने झगड़ने वाला होगा, सांप्रदायिकता वाला होगा, तो कोई तुमसे धर्म की प्रेरणा लेने वाला नहीं है और तुम्हें भी शांति मिलने वाली नहीं है। भले ही तुम कहते रहो कि जी हमारे भगवान हो, जी हमारे गुरु हो, जी हमारे शास्त्र, और आपस में परिणामों में विकृति, आकुलता, लड़ाई झगड़ा, तो शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए सच्चे देव सास गुरु के स्वरूप को समझने वाला भगवान जिनेंद्र जैसा आत्मिक स्वाधीन जीवन जीते हैं, वैसा जीवन जिए तो सोचो कि हाँ ये सच्चा भगत है। और अगर नाम भगवान का लेवे और काम उल्टे करे भगवान से, तो ये भगवान से भगत है, भगवान का भगत नहीं है। भगवान से भगत और भगवान का भगत, इन दोनों में अंतर है, कुछ नहीं। भगवान से दूर जा रहा है, भगवान से भगत, भगवान से भाग रहा है, उन्होंने जो मार्ग बताया उस पर नहीं चल रहा है। और भगवान का भगत माने जैसा भगवान ने मार्ग बताया उस पर चल करके भगवान के नजदीक होता जा रहा है। जैसे भगवान आनंद भोग रहे हैं वैसा ही कर्म करने से अब भगवान के बिल्कुल उन जैसा बन जाएगा। तो ये अपन को जब ऐसा यथार्थ तत्व का बोध होता है तो अपन अपने ज्ञान स्वभाव से भिन्न आत्मा को जानकर मोह राग द्वेष आदि भाव, ये आश्रव भाव है, ये दुख के कारण है, इनको छोड़कर और अपन क्रम से अपने उस शांत निराकुल आत्म स्वरूप की आराधना करके क्रम क्रम से गुणस्थान प्रमाण वीतराग विज्ञानता को बढ़ाते जाते हैं। चौथे गुणस्थान में मिथ्यातनंतानंदी कथाएं चली जाएगी, 5वें गुणस्थान में और अप्रत्यक्षान चली जाएगी, 6वें आदि में प्रत्यक्षान चली जाएगी, 10वें के अंत में सूक्ष्म लोक भी चला जाएगा और आगे फिर जित मोही और क्षीण मोही बन के और अरहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाएगी। इसका नाम है भाव भावक, भावों का अभाव। नहीं आ रही समझे? किसे कहते हैं जित मोही, किसे कहते हैं क्षीण मोही? जब तुम्हारा पर पदार्थों में और विभावों में एकत्व ममत्व छूट जाए और अपने चेतन स्वरूप आत्मा में एकत्र होकर के उसमें स्थिर होकर के और मोह राग द्वेष का अभाव हो जाए क्रम से, तो समझ लोगे तुम जित मोही और क्षीण मोही हो रहे। और बाहर में तो तुम सब भगवान और मंदिर और गुरु और स्वाध्याय और अंदर में तीव्र कथाएं, आपस में लड़ना झगड़ना, अपने को ऊंचा बताना, दूसरों को नीचा बताना, ये तो तुम्हारा उल्टा हो गया। बीमारी बढ़ गई, दवाई सूट नहीं करी, सही तरीके से दवाई खाई नहीं। ये लक्षण देखने चाहिए ना जीवन में। अगर तुम धर्म का सेवन कर रहे, धर्मात्माओं का सानिध्य कर रहे, तो तुम्हारे जीवन में ऐसी दशा आने चाहिए। जीवों के प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ते जाना चाहिए, आत्मीयता बढ़ते जाना चाहिए। जब तक अभी राग है, संयोगों से अजीबों से राग मोह नहीं होकर के जीवों के प्रति बहुमान आने चाहिए। अपन को पंचेंद्रियों के विषय बाहर के परिग्रह आदि में रस नहीं होगी, बाहर में अपन को जीव मात्र के प्रति अपन को आत्मी भाव बढ़ने चाहिए व्यवहार में।
तब तो सोचोगे तुमने वास्तव में अपनी आत्मा को समझा, क्योंकि जिसने अपनी आत्मा को समझा उसने सभी आत्माओं को समझा कि हमारी जैसी सब आत्मा है। जैसा हम सुख चाहते हैं वैसी सब चाहती है, जैसा हम व्यवहार चाहते हैं वैसी सब चाहती है। कोई अपने साथ में दुर्व्यवहार नहीं चाहता है। तो तुम दूसरों से तो सद्व्यवहार चाहो, प्रेम चाहो, वात्सल्य चाहो, संयोग चाहो, और तुम किसी का कुछ नहीं करो। तुम दंभ करते रहो, अहंकार करते रहो, दूसरों के प्रति दुर्भाव करते रहो। तुम्हारे साथ में दूसरे लोग तुमसे प्रेम कैसे करेंगे? क्या विचारधारा बदल जाती धीरे धीरे तुम्हारी है। अब आजकल अभय जी सुबह सुबह बोलते हैं, मोह नींद से जागो जागो प्राणियों जागो। अब ये पशु पक्षी बेचारे दुखी भूखे हैं, उठ करके सुबह उनको दाना डालो, गाय माता के लिए घास डालो। धीरे धीरे परिणाम बदलते जाते हैं, तो परिवर्तन होता है। इस पागल की बात नहीं है ये, आचार्यों की, ज्ञानियों की, मुनिराजों की, शास्त्रों की बात है। जीवों के प्रति दया करो भाई, दया करो। अरे भाई बोलते हैं, अपन बोलते हैं प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। प्रभु मैं तो पापी हूँ, आप पावन हो गए हो। तो अभी भाई अपन अज्ञानता में निचली भूमिका में, तो अपन कहेंगे भाई अपन ऐसे हैं भी। तो ये तो अच्छी बात है, अपने दोषों को बताना ये अच्छा लक्षण है, और दूसरों के गुणों को बताना ये श्रेष्ठ लक्षण है। गुण ग्रहण का भाव और दृष्टि न दोषों को जावे। देखो भावों वचनों में भी प्रकट होने लगता है। अपन भाव तो देख नहीं सकते हैं। आपके वचन हमसे, आप प्रेम से बोलो, और ये कहाँ का ब्रह्मचारी आ गया पागल, यहाँ पर लोगों को भड़का रहा है, और आकर के आप ब्रह्मचारी नमस्कार। तो आपके शब्दों से तो पता पड़ेगा कि हमारे प्रति आपके कैसे भाव चल रहे हैं। अंदर के भाव तो अपन को अमूर्त दिखते नहीं है, आपके व्यवहार से ही पता पड़ेगा कि आपके अंदर भाव कैसे चल रहे हैं। इसलिए व्यवहार से ही परमार्थ को बताया जा सकता है, समझा जा सकता है। अपन बाहर में कौन धर्मात्मा है कौन अधर्मात्मा है, उसके वचनों से, उसकी क्रियाओं से। रतन साहब का चार में दी दिया सत्य धर्म के वर्णन में कि व्यक्ति के वचनों से ही कि इसके अंदर ये लोभी है कि मानी है कि मायाचारी है। अपन कैसे जाने कि ये मिथ्या दृष्टि है, गुरु कुदेव को शास्त्रों को पूज रहा है, तो अपन समझेंगे ये तो बहुत विपरीत बुद्धि वाला है, भगवान का गुरु का स्वरूप ही नहीं जानता है। तो व्यवहार से तो अपन समझेंगे अंदर परमार्थ को। इसलिए जब व्यक्ति अंदर से सत्य को समझ लेता है और अंदर में उसके अवलंबन से जीवन जीने लगता है, तो उसका बाह्य व्यवहार भी उसके अनुकूल दिखाई देने लगता है। इनको अब शरीर आदि में मोह क्षीण हो जावे, तो फिर बाहर में अब नहाना धोना पहनना श्रृंगारना सजाना कौन करे? निराज है, ये काय के प्रतीक है। ये कोई नाटक नहीं है। अंदर से अगर उनको शरीर आत्मा में ही अपनापन आ गया और उत्कृष्ट वितरागता प्रकट हो गई, तो अब इसकी व्यवस्था बनाए कौन? बच्चे हैं तो उनको शरीर में ज्यादा कोई आसक्ति नहीं, लगाव नहीं, तो वे ऐसे नंग धुड़ंग घूमते रहते, खेलते रहते। माँ बाप उनको पकड़ के जल्दी नहा ले, गंदा हो गया तुम बहुत जल्दी नहा, तो नहा ले, पकड़ के नहा दो तो नहा दो, ना तो उसको कुछ नहीं। तो बालक बद मुनिराजों को बदलाया है, तो उनको शरीर में कोई बोझ नहीं होता है, अनुराग नहीं होता उस जाति का। थोड़ा बहुत आता है बच्चे को, कभी शरीर में अगर भूख लगा है तो रोने लगता है, पर वो व्यवस्था की चिंता नहीं करता कि हम नौकरी करने जाएंगे, धंधा करने जाएंगे, रोटी बनाने जाएंगे, तो रोने लगेगा। तो थोड़ा महाराज को लगेगा कि शरीर में अब सदा वेदनी थोड़ी ज्यादा परेशान से दिख रही है, तो वो निकल आएंगे विधि पूर्वक। अब अगर तुम दे दोगे व्यवस्था नवग्रह भक्ति से, तो दे देंगे। बच्चे को तुम खिला पिला दोगे तो खा लेगा, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा जो है यहाँ पर अपन को भावों का तुम्हारा जाओ समीचीनपना, स्वाश्रितपना जितना जितना होता जाएगा,
बाहर में भी तुम्हारी प्रवृत्ति, विचारधारा, वचन कैसे निकलेंगे? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र से अमृत है। आपके वचन ऐसे होंगे हित मित प्रिय, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोय, औरों को शीतल करे आपो शीतल होय। कैसे वचन निकलेंगे आपके? सुनते ही साथ आदमी का हृदय तिलमिला जाए, घबरा जाए, अरे क्या हो गया भाई। इसलिए आपके वचन यदि आपने सत्य को समझा है तो आपका जीवन भी बोलेगा, आपके वचन भी बोलेंगे, आपकी क्रिया भी बोलेगी, सब बोलेगा। क्या ये जो फूल होते ना, फूल तो फूल बोलते हैं कि नहीं बोलते? जिसका जो पेड़ होता है वो पेड़ बोलता है कि नहीं बोलता है? जैसे मान लीजिए गुलाब का पेड़ है लगा हुआ है तो बोलता है कि नहीं बोलता है? उसकी आवाज सुनना पड़ेगी, भैया यहाँ पर जो है कहीं गुलाब लगा हुआ है, वो बता रहा है, उसकी गंध उसकी सब जगह फैल रही है। कहीं गुलाब का फूल बगीचा है, एक केवड़ा का बगीचा है, तो अपन को जब वो खिलेगा, कब खिलता? अच्छे तरीके जब वो प्रसन्न होता है तो उसमें फूल खिलते हैं, उसकी गंध चारों तरफ बिखरती है और वो निमंत्रण देता है भौरों के लिए, आओ भाई अब तुम आकर के यहाँ हमारा आनंद लो, पराग सुनो, खाओ चूसो। ऐसे ही जिसके अंदर जो होता है वो बोलता है, उसके अंदर से निकलता है, समझ में आता है कि व्यक्ति क्या है अंदर। इसलिए तुम्हें ऐसे बताने की नहीं, वो तो सहज ही उसकी गंध पूरे में फैलने लगती है। ऐसे आपके परिणामों की पूरी गंध, आपका आभा मंडल चारों तरफ बिखरने लगता है। देखो महापुरुषों के आभा मंडल बताए जाते हैं कि नहीं बताए जाते? तभी तो संभूषण में चारों तरफ अपना बैर विरोध छोड़ करके जीव और वहां बैठ करके सुनते हैं। तो ये जो है ये पता पड़ता है कि तुम जितमोही हो रहे हो, क्षीणमोही हो रहे हो कि जितेंद्री बन रहे हो। पता पड़ता है, व्यक्ति के जीवन बोलता है, उसकी क्रियाएं बोलती हैं, उसके वचन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं वो दिखते नहीं है, व्यवहार से ही परमात्मा को समझा जाता है और कोई उपाय नहीं है। आत्मा दिखती नहीं है, वो तो तुम्हारे निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही पता पड़ता है। तो ये यहाँ पर कह रहे कि भैया ये निश्चय से स्तुति भगवान की हुई है कि जब तुम भगवान ने जो तुम्हें स्वाद पर का भेद विज्ञान कराया है, 6 द्रव्य 7 तत्व बता करके तुम्हारी आत्मा को सबसे भिन्न जानने मानने का उपदेश दिया है कि तुम्हारा पर से नास्ति सर्वेपि संबंधा, पर द्रव्य आत्म तत्वियो, अपनी आत्मा का परद्रव्यों के साथ परमार्थ से कोई संबंध नहीं है। तुम भिन्न हो, इसलिए पर में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, किसी भी पर में क्या नहीं करो। मां मुझे, मां रजय, मां दुष्य, इष्ट अनिष्ट, अच्छे बुरे कोई में भी। क्यों कि राग द्वेष मोह तुम्हारे लिए बुरा है, यही दुख का कारण है। पदार्थ तो तुमसे भिन्न है वो सब, परंतु उनके निमित्त से जो तुम मोह राग द्वेष करते हो, मोह माने मिथ्यात्व। यहां तक कि अगर देव सास गुरु में भी मोह कर लिया तो ये मिथ्यात्व। क्या अभी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देव सास गुरु में मोह करना कि नहीं करना? अरे देव सास गुरु तुम्हें मोह छोड़ने का उपदेश दे रहे तो तुम्हें कह रहा है कि हमसे मोह करो। अगर तुम उनमें मोह कर लोगे वो भी मिथ्या और झगड़े का कारण। अगर तुम भगवान को भगवान जानोगे और ये भगवान सबके हैं, हमारे नहीं है, तो सब लोग उनसे लाभ लेवें,
ऐसा सोचोगे तो तुम अपना ठेका नहीं लोगे। ये हमारे भगवान, ये हमारे गुरु, गुरु सबके होते हैं, भगवान सबके होते हैं, शास्त्र सबके होते हैं, वो किसी व्यक्ति के नहीं होते व्यवहार में। और परमार्थ से तो अपने ही है भगवान, किसी के नहीं है। उनका सुख वे ही भोगेंगे, उनका सुख भी तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हें तो जैसे वो सुखी हुए हैं वो सुख की विधि बता सकते हैं। वो भी दिव्य ध्वनि में खिलती है, बोलते बोलने का तो मोह ही नहीं। ऑटोमेटिक तुम्हारे भाग्य से भवी भागन बच जो वे बसा है। तुम्हारे भाग्य से बचन के नियोग से अगर दिव्य ध्वनि खिलना है तो खिल जाएगी। इसलिए देव सास गुरु से भी अगर मोह करते हो तो ये भी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा, शांति से बैठने नहीं देगा। मोह तो खतरनाक है। इसलिए मां मुज्जय, मां रज्जय, मां दुस्सय, इष्ट अनिष्ट जो व्यवहार से तुम्हें इष्ट हैं, परमार्थ से वही वास्तव में अगर उनमें मोह कर लोगे तो वे तुम्हें अनिष्ट हो जाएंगे। उनसे समझ करके, ज्ञान करके, भेद विज्ञान करके मोह छोड़ोगे, सब में अपनी आत्मा में एकत्व ममत्व करके और मोह रहित वितराग विज्ञानता की सिद्धि करोगे तो सुखी होगे और तभी तुम सच्चे भगवान के भगत कहलाओगे। भगवान को जरूरत है तुम्हारे मोह की, तुम्हारे राग की जरूरत है उनको। तो तुम इसे मोह नहीं करोगे भगवान का कुछ अकल्याण हो जाएगा, या मोह करोगे तो उनको कुछ लाभ हो जाएगा, और राग करोगे तो उनको कोई लाभ होगा, और राग नहीं करोगे तो उनका कुछ अहित होगा। अरे तुम प्रारंभिक भूमिका में उनके प्रति अनुराग करके उनसे धर्म के स्वरूप को समझकर और अब भेद विज्ञान करके परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करोगे तो इसमें तुम्हारा भला है और इसमें व्यवहार से उनका भी भला है। लोग उनको भी कहेंगे कि यही भगवान सही है। इनने ही वास्तव में देखो जो इनके पास जाता है वो परम सुखी हो जाता है, जो इनके बताए मार्ग पर चलता है वो ही सच्चा सुखी होता है। इसलिए वास्तव में भगवान तो यही चाहिए। तो उससे दूसरों को भी व्यवहार से उससे लाभ भगवान का भी है कि उनकी आज्ञा और दूसरे लोगों तक भी फैलेगी और सारे लोग उनसे जुड़ के सुखी होंगे। और अगर तुम उनसे मोह कर लोगे और तुम कहोगे ना कोई नहीं आ सकता मंदिर, भागो यहां से, हमारा मंदिर है, हमारे भगवान है, तो क्या होगा कि भी भगवान तो तुम्हारे बनेंगे नहीं। और तुम ऐसा मोह करके दुखी होते रहोगे, आकुलित होते रहोगे, द्वेष करते रहोगे दूसरों से, उनसे मोह करते रहोगे तो जीवन में शांति तो नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान को भगवान समझो, गुरुओं को गुरु समझो, शास्त्र को शास्त्र समझो और ये ही आत्म कल्याण के लिए सच्चे निमित्त हैं। कल्याण तो होना है अपने स्वरूप के अवलंबन से। जित मोही, जित रागी, जित द्वेषी सभी प्रकार के विकारों को शास्त्र से जीतोगे तो वही कल्याण तो उससे होगा। कोई समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, कोई शंका उठ रही हो कि भैया ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, ऐसा वैसे कुछ है नहीं समझ वाली चीज इसमें। ये कोई हमारी बात नहीं बता रहे, ये आचार्यों की भगवान की आई हुई दिव्य ध्वनि की चर्चा कर रहा है अपन। जित मोही, क्षीण मोही और जितेंद्री ये बनने की विधि बता रहे आचार्य। सब ग्रंथों में लिखी, आगे लिए गई इसमें नहीं लिखी है। द्रव्य संग्रह पढ़ो 10 में यही लिखा है। माँ चिट्ठाए, माँ जम्पाए, इसमें 16 सूत्र लिख दिए कि तुम मन से, वचन से, काय से पढ़ो। वे सूत्र लिखे, वे उसमें लिखे, वे इसमें लिखे, अलग अलग नहीं लिखे कोई ने। इन 16 से तुम अपने को अलग कर लो। किन से? मोह पद को बदल कर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन, इन पदों को रखकर 16 सूत्रों का व्याख्यान करना और इस प्रकार
से इस प्रकार के उपदेश से अन्य भी और जितने भी हो ऐसे सबसे मोह छोड़ना। एक मात अप्पा पम्मी रो माँ चित्त माँ जम्पय माँ चिंता किम्बी जीर्ण हुई किम्बी जीर्ण हुई फिरो अप्पा पम्मी रो ऋण में भरे परम जान। ये है सुखी होने का मार्ग। ये सभी जितने भी देव हुए हैं अनंत हो चुके तीर्थंकरों की हुई और पंच परमेष्ठी भी होते रहे हैं होते रहेंगे। साथ भी एक ये इसी प्रकार से जितने भी तीर्थंकर हुए सबकी ऐसी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। सभी अरहंतों ने सबको एक ही प्रकार का उपदेश दिया, अलग अलग नहीं दिया। अब हम अपने मोह से अलग अलग समझ लेवे और अलग अलग कल्पनाएं करें तो ये अपनी गलती है, देव साध गुरु की नहीं। क्या कह रहे हैं यहां पर कि इस निश्चय स्थिति में पूर्वोक्त विधान से आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक आत्मा का अनुभव करने से जो जित मोह हुआ है, मिला कि नहीं मिला? ग्रंथ इसलिए रखे जाते हैं कि बोलने वाला कहीं भगवान ने आचार्यों ने जो लिखा है वो भी बोल रहा है कि कुछ अपने मन से कुछ भी बोल रहा है। इसलिए प्रमाणता के लिए और तुम्हें विश्वास लाने के लिए अपने सामने ग्रंथ रख करके पढ़ो। कभी कभी कहते भैया तुम्हारे हाथ में कुछ लगा कर तो नहीं लगा रहे, तुम लगा लो ना, तुम कर लो अपने हाथ से। देखो तो ये अपन को यहाँ पर जित मोही यानी सुखी होने की विधि, क्षीण मोही होने की विधि बता रहे, जितेंद्रीय होने की विधि बता रहे। कैसे तुम होगे कि ये सब जितने भी संयोग हैं, संयोगी भाव हैं, उनसे अपने उपयोग को हटाकर अपने उस उपयोग स्वरूप आत्मा में एकाग्र करके और स्वरूप का अनुभव करोगे तो यहाँ से जित इंद्रिय जित मोही क्षीण मोही बनोगे। एक ही उपाय है, उनको दूसरा नहीं। कोई भी ग्रंथ पढ़ो तो उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, चढ़ाला पढ़ो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? पर द्रव्यंते भिन्न, पर भावंते भिन्न, अपनी रुचि, अपना ज्ञान, अपनी लीनता, उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। जितमोही होने का मार्ग हो या क्षीणमोही होने का मार्ग हो या जितेंद्रिय होने का मार्ग हो, एक ही मार्ग है। एक हो त्रय काल में परमार्थ को पन। रसगण साप्ताचार पढ़ो तो उसमें क्या लिखा है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। श्राव का चार है, वो श्राव को खिलाने उपदेश दे रहे आचार्य समंत्र भद्र, कुंद आचार्य के उसी के बाद भी। तो क्या कह रहे हैं वो? शांति का मार्ग, सुखी होने का मार्ग, संपूर्ण दुखों के अभाव होने का मार्ग प्रतिज्ञा करी उन्हें। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखी। हम उस धर्म को कहेंगे जो संसार के दुखी जीवों को संसार के दुख से निकाल कर उत्तम आत्मिक सुख में ले जाके रख देगा। ऐसे हम उस धर्म को कहेंगे। ये प्रतिज्ञा की आचार्य समंत। और फिर धर्म आगे के श्लोक में क्या बताया? वो धर्म कैसा है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। ये लिखा संस्कृत में, वो भी लिखा है, वो सूत्र लिखा है और ये श्लोक लिखा है। तो अब वही बात दौलत राम जी कह रहे, अब तुम का ये तो पंडितों के साथ है। तो भैया पंडित भी प्रतिज्ञा कर रहे कि हम भी जो उपदेश भगवान महावीर ने अथवा तीर्थंकरों ने दिया है, मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करतारा गुणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेसाम वचनानुसार, मनमाने तरीके से नहीं,
उन्हीं के वचनों अनुसार अपनी भाषा में लिख रहे हम। भाषा अपराकृत संस्कृत तुम नहीं समझते तो हम उसको हिंदी रूपांतरण कर रहे हैं, पर भाव और बातें तो यही हैं, दूसरी बातें नहीं है। तो भाषा बदल जाने से कोई वस्तु नहीं बदल गई। इंग्लिश में हम कहते हैं वाटर गिव मी और पानी लाओ, तो पानी बदल, वो वस्तु बदल गई। इंग्लिश में कह रहे अपन वाटर गिव मी, पानी दे दो मुझे, और हिंदी में कह रहे भैया पानी दे दो हमें। भाषा बदल जाने से वस्तु बदल जाती क्या? अरे भाई तुम जिस भाषा में समझते हो, बच्चा जिस भाषा में समझता है, अपन को उस भाषा में कहना पड़ता है। जाओ बेटा अपनी मम्मी को बुला लाओ। किसकी मम्मी को पूछे, किसकी मम्मी? तो कहे अपनी मम्मी को। अपनी माने तुम्हारी के हमारी? अब वो कहे गए हमारी पत्नी को बुला लाओ। तुम्हारी पत्नी कहाँ की? तुम्हारी पत्नी ये तो हमारी मम्मी है, तुम्हारी पत्नी नहीं है। अब वो वही मम्मी के रूप में जानता उसको, पत्नी के रूप में नहीं जानता, और किसी रूप में नहीं जानता। किस रूप में जानता है? तो उसको कहेंगे अपनी मम्मी को बुला। और तुम क्या जानोगे कि भैया ये बच्चा है, ये मम्मी के रूप में इसको जानता है, पत्नी, बहन, मौसी, चाची, ताऊ कुछ नहीं जानता, ये तो मम्मी जानता है। तो उसको उस भाषा में कहेंगे। अभी जब वो कोई जीव, मनुष्य जीव, त्रियन जीव, नारकी जीव, एक इंद्री जीव, दो इंद्री, तो अपन उसको यही कहेंगे एक इंद्री दो इंद्री। परंतु भैया ये इंद्रियां तो शरीर की हैं, पर इसमें रहने वाला जीव ज्ञान स्वरूप है, तो वो इंद्रिय रूप नहीं है। ये तुम्हारी पत्नी है और हमारी तो तुम्हारी मम्मी है और हमारी तो पत्नी है। और सामान्य से देखो ये किसी की कुछ नहीं है, ये स्त्री है एक सामान्य, और वो भी स्त्री में अपन व्यवहार का कथन है, परमार्थ से जीव है, सब जीव है, कोई स्त्री नहीं है। परमार्थ से व्यवहार से जिन शरीरों में रह रहे हैं, तो उन शरीरों के कारण से अपन उसको व्यवहार से कह रहे हैं। वो भी संयोग की तरफ से जानो कि हाँ ये संयोग की तरफ का कथन है, ये भी झूठ नहीं है। क्यों? कि बिना व्यवहार के परमार्थ बता नहीं पाएंगे। और अभी आत्मा संसार में शरीर आदि के संयोग के साथ में रह रही, पर है उससे भिन्न, उसके साथ रह रही। इसलिए नहीं समझना है कि कोई आत्मा शरीर बन गई, कि कोई स्त्री बन गई। आत्मा तो आत्मा ही रहेगी। इसलिए परद्रव्यों से भिन्न जब तक अपन अपने को चेतन स्वरूप नहीं देखेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे, तब तक मिथ्या करने वाला नहीं है। अपने को स्त्री पुरुष मानते रहो तो मानते रहो, मिथ्या थे। देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुदा है, मिथ्या है। संयोग की तरफ से जानो तो ये सम्यक है, मान ये मिथ्यात नहीं है। परंतु तुम दोनों को एक ही मान लो, संयोग को संयोग जानो तो ये सही है, ये व्यवहार कोई मिथ्या नहीं है। परंतु तुमने दोनों को एक ही मान लिया तो ये मिथ्यात हो गया। दोनों अलग अलग हैं, साथ में रहने पर भी एक नहीं हुए, हो सकते नहीं, कभी व्यवस्था ही नहीं। एक वस्तु दूसरी वस्तु की कभी होती नहीं। ये कथन निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है कि हम व्यवहार वाले हैं तो हम शरीर रूप हो गए और तुम निश्चय वाले हो तो तुम आत्मा हो गए। अरे भाई वस्तु स्वरूप समझाने के लिए संयोग की तरफ से उसको कहना है, संयोग की तरफ से घी को क्या है, घी घड़ा को घी का कहना, ये व्यवहार का कथन हो गया। कौन सा व्यवहार? अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार, शास्त्रों में नयों का स्वरूप है ना। और उसको अपन कहो कि ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है, शरीर रूप नहीं है, तो झूठा के सही। अरे भाई निश्चय का कथन है, अपेक्षाएं बताओ तो कौन सी अपेक्षा से? कि निश्चय से, बिल्कुल सही। और तुम कहो कि आत्मा मनुष्य स्त्री पुरुष, तो कहोगे भैया कौन से नए से? कोई से नए से वास्तव में। पर अथवा अपन ऐसा कहो कि व्यवहार से, ऐसा ही कह दो चलो। तो व्यवहार का अर्थ बताओ। व्यवहार माने का कि व्यवहार से आत्मा शरीर हो गई का? व्यवहार से तो संयोग की तरफ से कथन कर रहे हैं। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही, चेतन स्वरूप ही है, तो वो तो तुम जानते नहीं हो उसको अलग, इसलिए संयोग की तरफ से बताना तो उसी को है। व्यवहार से तुम घी का घड़ा कह दिया तो घी का घड़ा खाओगे? तुम खाओगे क्या? खाओगे तो उसमें से घी का घड़ा खाओगे, तो कथन है मात्र संयोग की तरफ से, पर घी तो घड़े से भिन्न नहीं रहेगा ना।
इसलिए जब तक अपन को ऐसा तत्व से यथार्थ निर्णय नहीं होता, तब तक ना तो व्यवहार जानता है, ना वो निश्चय जानता है। यहाँ निश्चय से आत्मयसी है, व्यवहार से यसी। तो क्या आत्मयसी दो प्रकार की है? कथन दो प्रकार से है। आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है, ये परद्रव्यों से भिन्न नहीं है, परंतु समझने के लिए दो तरीके से कथन किया है। क्या एक जो है, एक मिट्टी का घड़ा है और एक घी का घड़ा है। जैसे मान लीजिए जिसमें घी रखा है और उस किसी ने पूछा कि ये घड़ा, तो अपन ने कह दिया घी का है। और फिर निश्चय से भैया ये व्यवहार से है, और निश्चय से अरे भाई देखो, व्यवहार से अपन ने कह दिया उसको घी का घड़ा, और निश्चय से कहा मिट्टी का घड़ा। तो व्यवहार से घी का घड़ा कह देने से वो घी का घड़ा बन जाएगा? अरे वो तो उपचार का कथन है, सद्भुत व्यवहार का कथन है। वो तो संयोग के कारण से आरोपित कथन है। ऐसे ही आत्मा कभी मनुष्य, त्रयंश, देव, नारकी माने जो शरीर आदि के संयोग से कथन कर रहा है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, तो वो तो संयोग है। पर आत्मा तो चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनु पुद्गल धर्म अधर्म काल इनते न्यारी जीव चाल सदा काल। कब रहता है जीव उपयोग स्वरूप, चेतन स्वरूप, बिन मूर्त सदा काल। अब तुम जानो मानो तो शाबाश, अनुभव करो तो शाबाश, ऐसा अनुभव नहीं करो तो तुम जानो तो भाई यदि मन आ रहे तो तुम अपनी कल्पनाएं करते रहो। कठिन है ये निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझना। तो निश्चय व्यवहार वस्तु स्वरूप समझने के लिए है कि पार्टी के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए? क्या ये निश्चय व्यवहार अपन को आपस में पार्टी बना करके आपस में लड़ने झगड़ने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अथवा अपनी आत्मा की दुर्गति करने के लिए एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते? क्या होता है इसमें? तुम्हारी ही तीव्र कसायों से पाप बंद होगी, दुर्गति होगी। तुम अपने को निश्चय वाला मान के व्यवहार वालों को नीचा दिखाने का दुर्भाव करोगे तो तुम्हें पाप बंद होगा। वे तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ऐसे ही अगर व्यवहार वाले निश्चय वालों के प्रति दुर्भाव करके और उनके प्रति दुर्भाव करते रहेंगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। इनका तो जो कर रहे हैं अपने भाव, उनका फल वो पाएंगे। राजा श्रेणक ने मिथ्या दशा में यशोधर को ढोंगी माना, पाखंडी माना, पापी माना, और पत्नी को भड़काने वाला माना कि हमारी पत्नी को ही भड़काता रहता है। तो मुनिराज क्या हो गए? ढोंगी हो गए, पापी हो गए, पत्नी को भड़काने वाले हो गए। और जब उनकी समझ में आया तो अरे मैंने क्या किया ये, अरे ये तो वास्तव में महापुरुष हैं, सच्चे हैं, मेरी दुर्बुद्धि से मैंने क्या क्या सोचा। तो अब अपने अंदर में आत्मघात करने तक का भाव आया कि ऐसा पाप किया कि मर जाना ठीक है, मैं इस पर्याय में रहना योग नहीं है। तब मुनिराज ने समझाया, अरे वे बेटा है वो जी भव्य, अब तुम ऐसे परिणाम मत करो। अरे वो अज्ञानता में गलती हो गई, होती रहती, सबसे ही होती। अब ऐसी गलती मत करो, मत सोचो ऐसा, अब गलती मत करना आगे। अब तुम अच्छे से जियो, परिणामों को सुधार के जियो, स्वरूप आश्रय से जीवन जियो, सब कर्म तुम्हारे निर्जित हो जाएंगे और आगे इस प्रकार की तुम्हें आकुलता विपरीतता पैदा ही नहीं होगी। तो उपाय तो सत्य को समझ के जीना है कि एक दूसरे के प्रति आपस में दुर्भाव करते रहना है, अपने को ऊंचा पर मानते रहना है। मानने से कोई ऊंचा हुए तो लिखा अठवटा मंदिर है कि अगर मानने से हो तो तुम अपने को अरहंत सिद्ध मानो ना, पर अपने को सम्यक जैसी धर्मात्मा क्यों मानते? क्या मानना? अगर मानने से कोई ऊंचा हो जाए तो अपने को सिद्ध मान लो, हमारा क्या जा रहा है। पर ऐसे मानने से, मिथ्या मानने से तुम ऊंचे मानने से ऊंचे हो जाओगे क्या? जब तक तुम जैसा तुम्हारा स्वरूप है मूल में, जब तक उसको जानो नहीं, मानो नहीं और उसका अवलंबन के वैसे जियो नहीं, तब तक परिणामों में तुम्हारी शुद्धि आने वाली नहीं है, शांति आने वाली नहीं है। चांदमल जी सुनाई दे रहा है? कहीं और ध्यान है तुम्हारा? क्या कह रहे हैं?
निश्चय व्यवहार वस्तु स्वरूप को समझने के लिए दो दृष्टिकोण हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया साये फलम अविकलम शिष्या। पढ़ा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय किसी ने? क्या लिखा? निश्चय और व्यवहार से वस्तु तत्व को समझकर, व्यवहार निश्चय या प्रबुद्ध तत्व से प्रबुद्ध ज्ञानी बन करके वस्तु स्वरूप समझ करके, और जो मध्यस्थ हो जाता है, न निश्चय का पक्ष लेता है न व्यवहार का, और अपने स्वरूप का पक्ष लेके उसमें स्थित हो जाता है, तो प्राप्नोति देशनाया साये फलम अविकलम शिष्या। वो जिनेन्द्र भगवान की संपूर्ण देशना का फल वीतराग विज्ञानता की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, सुखी हो जाता है। उसी को भगवान जिनेन्द्र की पूरी देशना का फल आत्मज्ञान और पूर्ण वीतरागता की सिद्धि परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जो निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप नहीं समझते और पक्षपात में पड़े रहते हैं, वे इतनी चतुर्गति में घूमते रहते हैं। अभी अपन को देखो भाई, आचार्यों ने इतनी सरलता से एक बात को समझाया है, अगर थोड़े खुले दिमाग से व्यक्ति सुन ले तो इसमें कहाँ लड़ाई झगड़े की मेरे तेरी बात है, इसमें कहाँ किसी पक्षपात की बात है, इसमें कहाँ किसी निश्चय व्यवहार का एकांत है। ये तो अनेकांत से वस्तु स्वरूप समझना है। जिस तरीके से जैसी वस्तु है वैसा समझ के और अपन अपने में अपने स्वरूप की आराधना करके सुखी हो। किसकी समझ में नहीं आ रहा है? और अभी कितने लोग समझ रहे हैं? पहले उपयोग इसमें लगा के जो हम लोग कह रहे हैं कि हमारी बातें कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही है। सुन रहे होंगे तो, नहीं सुन रहे होंगे तो उनको तो यही नहीं सुनने आ रहा कि हम का पूछ रहे, का कह रहे, ये भी नहीं सुनेंगे कि का कहेंगे। अगर नहीं सुन रहे होंगे तो हम का पूछ रहे, का कह रहे, अभी समझ में नहीं आएगी। ये हमारी बातें किसकी समझ में आ रही हैं? हाँ तो कितने लोगों की समझ में आ रही? 5 हाथ उठे, इतने लोगों की समझ में आ रही, बाकी लोगों की किसी की समझ में नहीं आ रही। आ रही है कैसे आ रही? हम बोल रहे तो कब जीवन शैली की बात रहेंगी। जीवन शैली समझ में आ जाए, जीवन शैली में नहीं आए, ऐसा होती नहीं। जो बात अपन को समझ में आ जाए, अपन ने समझ में आ गई कि इसमें जहर पड़ा है और अपन खाते रहे, ऐसा होती नहीं। अपन को समझ में आ गई इस भोजन में जहर है, मत खाना, समझ में आ गई, खा ले। उसको समझ कैसे नहीं आता कि समझ में आ गई तेरी? बातों की बात नहीं है ये तो व्यक्ति को समझ में आता है तो उसका तो जीवन स्वयं ही उस रूप ढलता है। कौन जानबूझ के जहर खा के दुखी रहेगा, मरना चाहेगा? बताओ, सारे जीव 3 लोग के जीव सुखी होना चाहते, कौन नहीं चाहेगा सुखी होना? ये त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे। अब सुख की बात आचार्य बता रहे, ताई सुनो भगवंत खरान जो चाहो अपनों कल्याण। तो अब ये तो सबके लिए कि भैया तुम्हारी अनादिकाल की कथा तो ये है कहानी कि तुम वो महामद की अनादि भूल आपको भरमत बात ताज भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूँ। अब तुम्हारी हम पूरी कथा तो नहीं किए, क्यों? अनंत काल लग जाए तो भी नहीं पता, अनंत काल से भटक रहे। तो क्या क्या बताएंगे कि कहाँ से कब प्रारंभ ही नहीं है, तो हम तुम्हारा पूरा प्रारंभ क्या बताना? अनादिकाल से तुम्हारी दशा है। पर अब तुम्हारी दशा अगर समझ लोगे तो तुम्हारी दशा की दशा सुधर जाएगी। अगर अपन को वास्तव में देखो, अभी तो अपन ऊपर ऊपर मानते हैं कि दुखी है, हम दुखी है, पर वास्तव में तो अंदर में दुखी मानते नहीं। किसी व्यक्ति को दुख लगता नहीं है। अब ये अपन कहते हैं सर औपचारिकता में क्या कहते हैं? अब ये बहुत परेशान, बहुत परेशान, और अपन क्या परेशान हो, चलो आ जाओ, हम तुम्हारी परेशानी मिटा के यहाँ रहो हमारे संग। अरे नहीं भैया, कोई कहे भैया बहुत भयंकर बीमारी है, और डॉक्टर के चलो अच्छा हम बैठ, हमारे यहाँ रहो, हम 15 दिन में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक कर देंगे। अरे नहीं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तुम्हें बीमारी है, तुम्हें दुख तकलीफ है। अरे मरता व्यक्ति तो भैया
जैसी करोगे जैसी कहोगे ऐसी करने को तैयार है। इसका मतलब तुम झूठे झूठे कहते हो कि हम दुखी हैं, अगर सच्चे अर्थों में तुम्हें दुख है नहीं। इसलिए वो कबीरदास जी ने लिखा, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, सम्यक दृष्टि दुखी रहता है। क्यों? कि दुखी नहीं होगे तो मोक्ष का प्रसाद क्यों करें? मिथ्या दृष्टि को दुख लगते ही नहीं है। राग आदि प्रकट से राग आदि प्रकट कैसे लगते हैं? दुख देन तिन्हीं को सेवत, भी तो ज्ञानी की तरफ से है। राग आदि प्रकट दुख रूप है, परंतु वो क्या करता है ज्ञानी? सेवत गिनत चेन, तो उसको दुख लग रहा है। अगर उसका सेवन कर रहा है और उसमें चेन माने सुख मान रहा है तो उसको दुख लग रहा है। एक लाइन तो ज्ञानियों की तरफ की है, दूसरी लाइन है अज्ञानी की तरफ की। कौन सी? तिन्हीं को सेवत गिनत चेन, चेन माने सुखी। संसारी जीव तो सुखिया सब संसार है खावे और सोवे। अरे भैया बहुत आनंद। अभी राजेश के यहाँ वो क्या इनकी क्या बोली, क्या बोलते थे? दादी माँ, सासू माँ, सासू माँ की माँ दादी माँ हो गई। तो वो आई थी, हमने कभी थे वो, अरे कोई लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे, करे इधर भटकती फिर रही बुढ़ापे में। अपने घर पे ठीक हम लोग, वहां सब व्यवस्था अच्छी कौन जाए अपने घर में? हम तो अपने घर में ठीक। तो सुख दुख का है, अपने घर में आनंद से रह, खा रहे पी रहे मस्त, तो अच्छी बढ़िया व्यवस्था है बंदी। कहाँ दुख लग रहा हो? लग रहा हो कोई दुख? झूठी बोलता है। अगर तेरे लिए दुख लगे और फिर उस दुख के दूर करने का प्रयत्न जो बताया जाए ज्ञानी कोई, जो तुम समझते हो कि भैया जी हैं डॉक्टर और जी तुम्हें बता रहे कि जब दवाई खाओ जो परहेज करो और तुम नहीं करो, ऐसा हो सकता है? आदमी तो भैया जैसे बने तैसे हमें तो बीमारी दूर करना है, अब चाहे हम और सब कुछ बिक जाए परंतु हम तो भैया ये काम करें। तो शरीर की बीमारी तो बीमारी लगती है, कैंसर हो जाए तो सब जगह भागता फिरेगा और डॉक्टर कहे महीना भर भर्ती हो जाओ तो भर्ती हो जाएगा और कहेगा कि अभी खाओ और ये नहीं खाओ और सब, और इधर कहेंगे मत खाओ भाग से। नहीं, अगर तो हमें हमारा ने आदत पड़ी हुई है कि हम खाएंगे तो डॉक्टर पे तो तुझे विश्वास क्यों? कि शरीर को अपना मानता है ना। शरीर की बीमारी तुझे बीमारी लगती है और आत्मा की बीमारी तुझे दिखती नहीं है। इसलिए देखो भाई, अपने लिए आचार्य देव बड़ी सरलता से सहजता से हर बात को समझाकर अपने पहले तो ज्ञान में भ्रम को दूर करो। पहले तो ताते जिन भर कथित, अगर ज्ञान में तुम्हारे भ्रम दूर नहीं होगा, यथार्थ रूप समझ में नहीं आएगी तो जीवन में तुम उतार नहीं सकते। बिना जाने से दोष गुण को कैसे तजिए? तो पहले तो समझना सबसे पहला कर्तव्य है आपका, यथार्थता को समझना जो सच्चे सुख का मारे। और बिना समझे नहीं हम तो सब जानते। क्या जानते तुम? तुमसे पूछे तो क्या जानते हो तुम? बताओ क्या जानते हो? आत्मा का स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है? अब हम सब जानते हैं, बता नहीं सकते। सब जानते हैं, सब जानते हो, बता नहीं सकते। लोग में जो कभी तुम जानते सब नहीं बता देंगे। ये हमारे चाचा है, ये हमारे ससुराल चाचा ससुर है, ये फलाने ससुर है। ये जानते हो तो बताते नहीं, बोलते नहीं। जिस चीज तुम जानते हो एक एक पूरी चप्पा चप्पा है। तुम्हारे जितने बर्तन घर में हुए एक एक चम्मच, जा चम्मच हमारी है, 50 चम्मच रख दो में छाट लोगे, जा हमारी चम्मच। नहीं जानते, तुम जानते तो बता नहीं सकते। ऐसा होता है उठा के निकाल लाओ। छोटे छोटे बच्चे भी है, नहीं हमारी है, वो छोटी इसकी बच्ची है मनीष की, वो पकड़ के ले नहीं जाता हमारी है, हमारी है। जन्म से भी सब अपना पढ़ाई का भेद विज्ञान हो जाता है। और इधर करके ये बताओ क्या है धर्म का स्वरूप, क्या 7 तत्वों का स्वरूप क्या है? जब जानते हम सब धर्म जाना था और बता नहीं सकता, होता है क्या? इसलिए अपन वास्तव में अपन अपने को भ्रम में रखे हुए हैं। सच्चे अर्थों में ईमानदारी से आज तक अपन ने धर्म के स्वरूप को समझे ही नहीं। मनमाने तरीके से धर्म समझा और जो कुछ मन में आओ तो गलत रहे। तो मनमाने तरीके से धर्म होता नहीं। जिनवाणी की तरफ से जिनवाणी में जो लिखा है जब तक वो नहीं समझोगे, उसके हिसाब से नहीं समझोगे, तब तक कोई मिथ्यात्व का भाव करके धर्मात्मा नहीं बन सकता है।
इसलिए आचार्य मनमाने तरीके से तुम अनंत बार साधु बन गए। मुनि विद्धार अनंत बार गिरे में उपजायो, पहले जातम ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। अब ताते दिन भर कथित तत्वभ्यास, अब तुम ये काम करो, मनमाने तरीके से तुमने आज तक करो, छोड़ो उसको। अब जो यहाँ पर भगवान जी ने बता रहा है उसको समझो पहले और फिर करो, फिर देखो तुम सुखी होते हैं नहीं। इसलिए अपने तरीके से अपने हिसाब से नहीं समझना है, जैसा वो बता रहे, जिस विवक्षा से बता रहे वो अपन को समझे, उस विवक्षा से समझ करके उस प्रकार से जिस भूमिका में जो कार्य करने लायक है उसको करें, तो देखो जीवन में शांति क्यों नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर अपन को भैया अगर तुम्हें क्या है जितेंद्री बनना है, जितमोही बनना है, क्षीण मोही बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? हम जो विधि बता रहे इसको आप जीवन में अपनाओ। तो क्या करो कि तुम इस प्रकार से इन सारे संयोगी भावों से उपयोग को हटाओ। तिरस्कार मानन से लड़ना झगड़ना नहीं, तो उससे अपने उपयोग को हटाकर अपने ज्ञान से लक्षित अपने आत्मा को सबसे अधिक जानो, भिन्न जानो, और फिर अपने उस स्वरूप का अवलंबन करके उसका अनुभव करो। अधिक आत्मा का अनुभव करने से जो जितमोह हुआ है उसे जब अपने स्वभाव की भावना का भली भांति अवलंबन करने से मोह की संतति का ऐसा आत्यंतिक विनाश हो गए कि फिर उसका उदय ना हो। इस प्रकार भावक रूप मोह क्षीण हो जाता है। तब भावक मोह का क्षय होने से आत्मा के विभाव रूप भाव का अभाव होता है, और इस प्रकार भावक भाव का अभाव होने से एकत्व में टंकोच की निश्चय अपने उस आत्मा में ही अपनी परिणति फिर खचित हो जाएगी, लीन हो जाएगी। टंकोच की जानते हो ना, ताकि से जैसे कोई चीज पत्थर में उकेल दी जाती है तो फिर वो बिल्कुल उसमें पत्थर में हो जाती है, वो कभी निकलती नहीं। रात भर रामायण पढ़ी और सीता जी रामचंद्र जी की कुंवती 3-4 दिन से वही चर्चा चल रही। अरे भाई, भावक माने मोह कर्म का उदय, और भाव माने उसमें जुड़ करके मोह राग देश के भाव, इसका नाम है भावक भाव। और उसमें अपना ज्ञान स्वभाव एकत्र कर लिए, वो हो गया संकर दोष। ज्ञान और ये कर्म के उदय से होने वाली मोह राग देश आश्रय भाव, और जो कर्म का उदय है उनमें एक पना मान लेना, उसको भिन्न भिन्न नहीं जानना, इसका नाम है दोष, संकर दोष। मिला देना उनको, जबकि है वे ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वभाव अलग है, ये रागादिक आश्रय भाव अलग है, और कर्म का उदय अलग है। कर्म का उदय अचेतन है, आश्रय भाव विभाव है, और जानना देखना अपना स्वभाव है। तो अपने उस स्वभाव से इस विभाव को और संयोगों को सबको एक में करके देखना, इसका नाम है भावक संकर। और जब ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को भिन्न जानो, और ये रागादिक आश्रय उनसे उपयोग को हटाओ, और ये कर्म के उदय की तरफ मत देखो, तो क्या होगा कि उसका भाव हो कि अपन को आत्मा की अनुभूति होगी, मोह क्षीण हो जाएगा, मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। धीरे धीरे स्थिर करोगे, क्या करोगे, उसका अवलंबन करोगे तो उसकी संतति का क्रम से धीरे धीरे आत्यंतिक विनाश हो जाएगा, उनका भाव होता जाएगा। तो तुम अपने स्वभाव की सिद्धि करते जाओ, फिर उसका उदय ना हो। इस प्रकार भावक भाव मोह का मोह क्षीण हो, तब भावक मोह का क्षय होने से आत्मा के विभाव रूप भाव का अभाव होता है, और इस प्रकार भावक भाव का अभाव होने से फिर क्या होता है? एकत्व में टंकोच क्यों, अपनी आत्मा में ही अपनी परिणति निश्चल हो जाने से परमात्मा को प्राप्त हुआ, परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाता है, वह क्षीण मोह जिन कहलाता है। यह तीसरी निश्चय श्रुति हुई। इतनी व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से आपको विधियां बताई हैं, एक भी विधि पकड़ लो, एक सूत्र समझ लो, पूरा का पूरा गणित का पूरा सवाल तुम्हारा जिंदगी भर सब हल हो जाएगी। कहीं पूछने नहीं आना धर्म किसे कहते। अब अपन एक भी गाथा सही तरीके से समझ लो, तुम्हारी जीवन गाथा बदल जाएगी। पर अपन तो सुन लेते हैं, सुन करके उपयोग कितना लगता है, क्या समझते हैं क्या नहीं समझते, और जो कर रहे हैं बस उसी में लगे रहते हैं।
अभी बचा रहा है, चल ये करो, तुम्हें अगर सुखी होना है तो ये विधि है, अगर इसको नहीं करोगे तो तुम जानो। अब क्या कर दे, बस आप व्यवहार से परमार्थ से वो तो स्वयं अनुभव कर रहे, तुम्हें सिर्फ शब्दों में बता सकते, अनुभव तो नहीं करा सकते। व्यवहार परमार्थ को मात्र बता, बिना व्यवहार के परमार्थ बताया नहीं जा सकता। कराने की व्यवस्था तुम्हारी स्वयं की है, तुम्हारा परमार्थ करा नहीं सकती। बता तो सकते शब्दों में कि ऐसा परमार्थ की सिद्धि हुई, पर करने की व्यवस्था तो प्रत्येक जीव की अपनी अपनी है। तो तुम ऐसा करोगे अंदर में तो तुम्हारे जीवन में परमार्थ प्रकट हो जाएगा। समझो भाई, बहुत ही अपने लिए अवसर बहुत अच्छा है, अपने पास सब निमित्त जुट गए हैं। अब अपन को कहीं रोने धोने के लिए जाना नहीं, अब तो सिर्फ मुंह में उठा करके कुंवर खाना है। सब बन चुका है, भोजन तैयार, थाली लगी है, अब तो तुम मुंह में खा के चबा के पचाना है, बस और कुछ नहीं करना। अब तुम्हें ना कमाने जाना है न और कुछ करना है, तुम्हें तो सिर्फ अकेले खा के पचाना है, इतना। चलिए टाइम हो गया। मैं तो टंकोत कीर्ण लायक हूँ, मैं तो टंकोत कीर्ण लायक हूँ, बस यही बात समझ नहीं पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया। शिष्य का पूर्व पक्ष कि शरीर और आत्मा तो एक ही है, ऐसा पूर्व पक्ष 26 नंबर गाथा में रखा कि अगर शरीर और आत्मा एक ना हो तो जो तीर्थंकरों का स्तवन शरीर आश्रित होता है वह सब असत्य होगा। उसके बाद 4 गाथाओं के द्वारा निश्चय व्यवहार के द्वारा निरूपण किया कि वास्तव में शरीर और आत्मा एक है। यह व्यवहार का कथन है और ये एक हो सकते नहीं है, ये परमार्थ का कथन है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जो भी देहाश्रित तीर्थंकर आदि की स्तुति होती है वह व्यवहार स्तुति है, वह निश्चय स्तुति नहीं है। तो प्रश्न हुआ कि निश्चय स्तुति क्या है? तो आचार्य देव ने कहा कि एक स्वानुभव में ही निश्चय स्तुति होती है। जैसी अनुभूति भगवान कर रहे हैं वैसी ही अनुभूति तुम भी आत्मा की करो तो तुम्हें निश्चय स्तुति होगी। तो वह 3 प्रकार की स्तुति चर्चा की। पहली जितेंद्रिय जिन, दूसरी जित मोही जिन, तीसरी क्षीण मोही जिन, जिसमें द्रव्येंद्री, भाव इंद्री और इंद्री के विषयों का तिरस्कार करके शुद्धात्मा का अनुभव किया है वह जितेंद्रिय जिन है। और जिसने क्रमशः उपसम श्रेणी चढ़ के और उसने क्या किया है, मोह का तिरस्कार किया है, वो कौन है? जित मोही जिन है। और जिसने छपक श्रेणी चढ़ के मोह का ऐसा आत्यांतिक अभाव किया है कि अब वो कभी भी प्रकट नहीं होगा, वो कौन सी स्तुति है? हम सभी निश्चय स्तुति पूर्वक उस क्षीण मोही जिन स्तुति को प्राप्त करें इसी मंगल भाव से।